आज हम भक्तिमती चंद्रलेखा के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। पश्चिमोत्तर प्रदेश में एक जमींदार के घर चंद्रलेखा का जन्म हुआ था। चंद्रलेखा जब नन्ही सी बालिका थी, तभी उसे देखकर सबका मन उसकी ओर खींच जाता था। उसकी धीरता, गंभीरता, सौम्य स्वभाव, मृदु मधुर भाव, शांत वृत्ति, मुस्कुराती मुखाकृति और सरलता देखकर ऐसा कोई नहीं था जो उससे स्नेह किए बिना रह सकता हो। उसकी उम्र अभी 5-6 वर्ष की ही थी और वह सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। एक दिन चंद्रलेखा के घर एक साधु आए। चंद्रलेखा के भक्त पिता ने उनका भलीभांति स्वागत सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उनके पास एक सुंदर शालिग्राम का विग्रह था। चंद्रलेखा उनके पास जाकर बैठ गई और भगवान की पूजा देखने लगी। सरल हृदय की बालिका थी। उसके मन में आया, मैं भी इसी प्रकार भगवान की पूजा करूंगी। और उसने साधु महाराज से बड़ी ही मीठी वाणी में कहा, महाराज जी, ऐसा एक भगवान मुझको भी दीजिए ना। आपकी ही भांति मैं भी उसकी पूजा करूंगी। नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, माला चढ़ाऊंगी, खिलाऊंगी, आरती उतारूंगी, फिर उसको सुला भी दूंगी। और जब मैं अकेली रहूंगी तब खूब प्रेम दुलार करूंगी, जैसे मेरी माँ मुझे किया करती है। शिशु बालिका की भोली भाली बातें सुनकर साधु महाराज को हंसी आ गई। उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसे दे दिया और कह दिया कि यही भगवान है, इनका नाम सिलपिल्ले है। बस अब तो चंद्रलेखा के आनंद का पार नहीं रहा। वह अपने सिलपिल्ले भगवान को सिर पर रखकर चली गई और आनंद में मतवाली होकर नाचने लगी। साधु महाराज चले गए, परंतु चंद्रलेखा को जो भगवान और उनका मंत्र मिल गया, वह उन्हीं को लेकर मस्त हो गई। पिताजी ने एक सिंहासन बनवा दिया। माता ने पूजा का सामान मंगवा दिया। सुलाने के लिए एक सुंदर पिटारी बनवा दी। चंद्रलेखा का भगवत पूजन और सिलपिल्ले मंत्र का जप निरंतर चलने लगा। माता पिता तथा अड़ोसी पड़ोसी उसकी पूजा देखकर बड़े प्रसन्न होते, पर चंद्रलेखा किसी की ओर न ताककर एकाग्र चित्त से पूजा में लगी रहती। उसकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते। काल तो कभी रुकता नहीं। देखते देखते चंद्रलेखा की उम्र विवाह के योग्य हो गई। पिता ने योग्य वर ढूंढकर संबंध कर दिया। बारात आई, विधि पूर्वक विवाह भी हो गया। चंद्रलेखा को भांति भांति के वस्त्राभूषणों से सजाकर और बहुत सा दहेज देकर पिता ने आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। वह पालकी पर सवार हो गई और अपने प्यारे सिलपिल्ले भगवान की पिटारी को आदर पूर्वक पालकी पर पधरा दिया। चंद्रलेखा ने बात ही बात में यह सुन लिया था कि उसका पति हरिविमुख है। इससे उसको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु भगवान मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे, इस विश्वास को लेकर वह रोती हुई ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में नदी के तट पर बारात ठहरी। पालकी भी ठहरा ही गई। इसी अवकाश में चंद्रलेखा का पति अपनी नवविवाहिता पत्नी का मुख देखने और उससे दो एक मीठी बात करने के लिए पालकी के पास आया। चंद्रलेखा के मन में बड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन मन जीवन श्री भगवान को अर्पण कर चुकी थी। उसने रोते रोते कहा, स्वामीन, मैंने सुना है आपका मेरे श्री हरि के प्रति प्रेम नहीं है। मेरे और आपके सभी के सर्वस्व तो श्री हरि ही है। उनसे विमुख होने पर जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप समस्त कल्याण गुणों के भंडार आनंद निकेतन परम प्रियतम मेरे प्रभु से प्रेम करें। आप मेरे प्रभु से प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खिल उठेगा और मैं बड़े चाव से आपके चरणों की सेवा करूंगी। नास्तिक पति के हृदय में पत्नी के ये वाक्य बांध से बिंध गए। उसने क्रोधित होकर चंद्रलेखा से भगवान की पिटारी छीन ली और उसे नदी के प्रवाह में बहा दिया। इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा का हृदय मानो विदीर्ण सा हो गया। वह ऊंचे स्वर से रोने कलपने लगी। पति ने तथा बारातियों ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका रुदन बंद नहीं हुआ। उसके हृदय की क्या स्थिति थी, इसे दूसरे कैसे समझ सकते हैं।
रोती हुई ही वह ससुराल पहुंची। चंद्रलेखा के तो हृदय निधि ही छीन गए थे। जगत के सारे सुखों के नाश हो जाने पर भी जिन अपने भगवान को लेकर वह सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोग में उसकी कैसी दशा है और वह क्यों रो रही है, इस बात को बेचारी विषयासक्त ससुराल की स्त्रियां कैसे समझ सकती। उन्होंने सोचा, पहले पहल बहू ससुराल आती है तब रोया ही करती है, ऐसे ही यह भी रोती होगी। 2-4 दिनों में अपने आप ही शांत हो जाएगी। पर चंद्रलेखा का तो रोना दूसरा ही था। उसकी तो हृदय तंत्री ही तोड़ दी गई थी। चंद्रलेखा न सोती है, न खाती है, न किसी से कुछ बोलती है। 8 पहर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती ही रहती है। आंसुओं के प्रवाह से उसका सारा वक्षस्थल भीगा रहता है। उसका स्वर्ण सा मुखकमल सर्वथा मुरझाया रहता है। सास को अपने पुत्र से जब सारी बातें मालूम हुई, तब उसने बहू से बड़े दुलार से पूछा। इस पर उसने कहा, माताजी, मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान के हाथ में है। उनके मिलने पर ही जीवन रह सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। जब उन लोगों ने देखा कि अब इसके प्राण नहीं बच सकते, तब वे लोग उसे लेकर नदी के तीर पर वही आए, जहां उसने ठाकुर जी की पिटारी को जल में बहा दिया था। चंद्रलेखा के पति ने कहा, हम लोग यहाँ नदी के तट पर तो आ गए हैं, परंतु पिटारी का पता कैसे लगेगा? वह तो उसी समय नदी की धारा में बह गई थी। खोज कर उसका पता लगाना कठिन है। पता नहीं पिटारी डूब गई है या बहकर बहुत दूर चली गई है। मुझसे अवश्य ही बड़ी भूल हुई है। मैंने तुम्हारे भाव को नहीं समझा। पर अब क्या उपाय है? चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बड़े विश्वास के साथ रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त सर्वस्व है। उनसे भक्त के निश्चल निष्काम आंसू नहीं देखे जाते। जो उनके लिए व्याकुल होकर एक भी आंसू की बूंद बहा देता है, उसके सामने प्रकट होने में वे देर नहीं करते। यहाँ तो चंद्रलेखा की रोते रोते आंखें फूल गई है। भगवान अब कैसे रहते? अकस्मात नदी में एक तरंग आई और जल राशि को भेद करके सिलपिल्ले भगवान की पिटारी निकली और तरंग के साथ ही उछलकर वह चंद्रलेखा की गोद में उसके हृदय देश पर आकर चिपट गई। चंद्रलेखा ने भगवान को उठाकर मस्तक पर धारण किया। सारा कष्ट सदा के लिए बह गया। इस आश्चर्य घटना को देखकर नास्तिक हरिविमुख पति का मन भी बदल गया। उसका हृदय भी भगवान के लिए रो उठा। उसने अपना अपराध स्वीकार करके भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने अपनी भक्तिपरायण चंद्रलेखा के इच्छानुसार उसके पति को दुर्लभ भक्ति दी। सास ननद का हृदय भी भक्ति रस से द्रवित हो गया। चंद्रलेखा की भक्ति की बाढ़ ने रेतीले रेगिस्तान को पवित्र प्रेम सुधा से लहरा दिया। सूखा बगीचा लहलहा उठा। समस्त श्वसुर कुल का भी उद्धार हो गया। माताओं बहनों, अपने बच्चों को भी बचपन से ही भक्ति के संस्कार दीजिए। जैसे चंद्रलेखा को उसके माता पिता ने बचपन से ही भक्ति के संस्कार दिए, वैसे ही अगर माताएं बहनें अपने बच्चों को बचपन से भक्ति के संस्कार देंगे, तो उनके विवाह उपरांत भी उनमें भक्ति जागृत रहेगी और कुल का उद्धार सहज ही होगा।